कोई कह सकता भगवान कितने बड़े हैं? भाई कोई पैमाना हो तब तो कहें कि इतने बड़े हैं। उनका तो कोई पैमाना ही नहीं है कितने बड़े हैं। नेति नेति कह करके वेद जिनका प्रतिपादन करते हैं, वह भगवान इतने बड़े होकर के भी कोल भीलों के साथ मीठी मीठी बातें करने लग जाते हैं। निषाद राज घो को छाती से लगा लेते हैं। सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे बेहसे करुणा है। हंसने लग जाते। क्या हिम्मत केवट की, अटपट बोला भगवान के सामने। यह है भगवान का शील गुण। लोग मित्र को भी मित्र नहीं कहना चाहते बड़े होने पर, और बंदर भालुओं को कौन कहेगा कि ये मेरे सखा हैं, ये मेरे मित्र हैं। ये है भगवान का शील गुण। आहा, तो भगवान में शील गुण नहीं। शील सिंधु सुनी गुरु आगमनु। क्या कहें, हमारा मन नहीं मान रहा है। विनय पत्रिका का एक पद है शील गुण। वैसे बहुत से पद हैं जिनमें शील का वर्णन है, लेकिन एक पद तो ऐसा है जिसमें केवल शील गुण की ही चर्चा है। और 10 कड़ी हैं इस पद की। और भगवान श्री राम के चरित्र में भगवान का शील कहां कहां प्रकट दिखाई पड़ता है, शील सिंधु का, उसका बड़ा सुंदर स्मरण किया है गोस्वामी जी ने। और महाराज जी यहां तक कहा है कि भगवान के शील गुण का श्रवण करके जिसका मन आनंद से नहीं भर जाता है, जिसका शरीर पुलकित नहीं हो जाता है, जिसके नेत्रों से प्रेमाश्रुधार नहीं बह चलती है, वह व्यक्ति अन्न खाने का अधिकारी नहीं है। उसको तो भूस खिलाना चाहिए, वो मनुष्य कहलाने लायक नहीं। धूल फांकता फिरे, घास खावे, बांट खावे, सानी खावे, उसको अन्न खाने का अधिकार नहीं है। सुनि सीतापति शील स्वभाव। सुनि सीतापति शील स्वभाव। मोद नमन तन पुलक नयन जल। सोनर खेहर था आओ। सोनर खेहर खा। सुनि सीतापति शील स्वभाव। सुनि सीतापति स्वभाव। शीलवान व्यक्ति कभी किसी पर रुष्ट नहीं होता है। उसका मुख कभी बिगड़ता नहीं कि एकदम लाल हो गए, होंठ फड़क रहे हैं, भौं फड़क रही हैं, तमतमा रहा है। शीलवान में ये सब नहीं होता है। और भगवान में शील गुण जन्म से ही प्रकट है। शिशुपन ते पितु मातु बंधु गुरु। शिशुपन ते शिशु मातु बंधु गुरु। शिशुपन ते पितु मातु बंधु गुरु। सेवक सचिव सखा। कहत राम विधु बदन रिसो है। कहत राम विधु
वदन रिसो है सपने हूँ लख्यो न काऊ सपने उलझो न काऊ सुनि सीतापति शील स्वभाव सुनि सीतापति शील स्वभाव। आहा तरसते रह गए अयोध्यावासी। कभी राम जी की क्रोध में कैसी छवि होती देखें तो सही, लेकिन शिशुपन बहुत छोटे, अभी बोलना भी नहीं जानते, तो भी कभी किसी पर रोष नहीं किया। पिता माता बंधु गुरु सेवक सचिव सखा सब कहते हैं कि स्वप्न में भी हमने कभी राम जी के मुखारविंद पर रोष की रेखा नहीं देखी। ऐसा शील स्वभाव है हमारे सरकार का। खेल में तो बड़े बड़े रूस जाते हैं महाराज। हमारे वृंदावन वाले ठाकुर तो बार बार रूस जाते हैं। खेलन में कोका को गुसैया, कृष्ण भगवान हार जाते हैं और श्री दामा जीत जाता है। कहते दाव दो हमारा। ठाकुर जी कहते हम दाव नहीं देंगे। तो बोले हमारी तुम्हारी कुट्टी, अब हम साथ साथ गैया नहीं चराएंगे, तुम्हारा बहिष्कार करते हैं। पूज्य श्री रामायण जी ने बड़ी सुंदर बात कही है अपने प्रवचन में। उन्होंने कहा कि रामावतार में किसी ने भगवान की रिस नहीं देखी थी, इसलिए उनको कृष्णावतार लेना पड़ा। बार बार कभी मैया से रिस सह जाएं, कभी बाबा तेरे सह जाएं, कभी अपने सखाओं से रिस हो जाएं, क्योंकि रिस वाली झांकी का दर्शन सबको कराना है। रामावतार में नहीं होता है। हाँ, क्या कहना। खेल में तो बालक रूस जाते हैं, नाराज हो जाते हैं, लेकिन खेलत संग अनुज बालक नित जुगवत अनट अपाऊ जीत हारी चुचकारी दुलारत देत दिवावत दाऊ सुनि सीतापति शील स्वभाव सुनि सीतापति शील स्वभाव। तीनों भाई हैं, भरत जी, लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न जी सखा हैं। और बालक तो खेल में कई बार बेईमानी भी करते हैं। उनकी अनीति को, हानि को देखते हैं, फिर भी उनके साथ खेलते हैं और जीत रहे हैं भगवान। पर मन में सोचते हैं कि ये हार जाएंगे तो बेचारे बड़े दुखी होंगे, तो जानबूझकर दाव दे देते हैं और उन्हें जो हारे हुए हैं उनको जिता देते हैं, और जो जीत रहे हैं स्वयं वो हार जाते हैं। और इसके बाद भी उनको चुचकारते पुचकारते हैं, उनके ऊपर खूब अपना स्नेह उड़ेलते हैं। अहिल्या का उद्धार कर दिया,
लेकिन उसका कोई गुमान नहीं कि हमने ऋषि पत्नी का उद्धार किया। शिला साप संताप विगत भई, पर सत पावन दई सुगति सोना हेरी, हरस हिय चरण छुए को पछिता, सुनि सीता पति शील स्वभाव, सुनि सीता पति शील स्वभाव, भवधन भंजी निदरि भूपति, भृगुनाथ खाय गए ताव, क्षमी अपराध क्षमाए पाए परी, इतो न अनंत समान, सुनि सीतापति शील स्वभाव। जो शिवजी का धनुष तोड़ देगा उससे बड़ा वीर ब्रह्मांड में कोई दूसरा प्रमाणित नहीं होगा, क्योंकि बाणासुर और रावण अपने काल के सबसे बलिष्ठ थे। वे भी उस धनुष को प्रणाम करके चले गए, वे भी उसको हिला नहीं सके और उसको रघुनाथ जी ने खेल खेल में तोड़ दिया। भृगुनाथ खाए गए ताव, परशुराम जी ताव में आ गए, गुस्से में आ गए। गलती भगवान की तो कुछ नहीं है, बिना अपराध के उन्होंने क्षमा याचना की, चरणों में पड़ गए। तुलसीदास जी कहते हैं भाई सहिष्णुता की भी कोई हद होती है, सीमा होती है, ये तो सीमा से बाहर की सहिष्णुता है। ये है राम जी का शील गुण। कहो राज बन दियो नारी बस, गरी गलानी गयो राज, ताकुमा तू को मन जोगवत ज्यो, निज तन मरम कुघा सबके सामने घोषणा की गई थी कि कल तुमको राजा बनाए जाए, राजगद्दी पर विराजमान करेंगे, कल तुम्हारा अभिषेक होगा। और कैकेयी के अधीन होकर महाराज ने दूसरे दिन वनवास हो गया राम जी का, पर उस मां का जीवन भर ऐसा आदर किया जैसे किसी व्यक्ति के मर्म स्थान में घाव हो जाता है, अपने घाव की संभार करता है, ऐसे अपनी मां की जीवन भर संभार की। यह है राम जी का शील गुण। हनुमान जी में जो कुछ भी ज्ञान है, बल है, बुद्धि है, वो किसकी है? हनुमान जी की है, राम जी की है। अरे जहां कहीं भी जो कुछ भी है सब भगवान का ही तो है। लेकिन हनुमान जी से बोले कि आप तो हमारे सेठ साहूकार महाजन हैं और हम आपके कर्जदार हैं, ये हम वाणी से बोल नहीं रहे हैं, पत्र लिखाओ, पक्की लिखा पढ़ी करा लो। क्या लिखा पढ़ी? कि भाई ये
भले आदमी तो थे, हमने भला मान करके इनको कर्ज दिया था, पर ये चुकाने की स्थिति में नहीं है। ये कर्जदार ही बनकर रहना चाहते हैं, चुकाना क्यों नहीं चाहते? बोले चुकाना इसलिए नहीं चाहते कि हमारी ऊपर विपत्ति पड़ी, तो हनुमान जी आपने हमारी सहायता की, अब आप पर विपत्ति पड़े फिर हम आपकी सहायता करें तब ना चुकती हो। तो हम क्यों चाहेंगे कि मेरे शरणागत भक्त पर कभी संकट आवे? इसलिए हम तो कर्जदार बन के ही रहना चाहते हैं। आहा, क्या कहना है। कपि सेवा बस भय कनोड़े, कपि सेवा बस भय कनोड़े, कहो पवन सुत कहो पवन सुत देवे को न कछूरिणिया, देवे को न कछूरिणिया हो, धनिक तू पत्र लिखा, धनिक तू पत्र लिखा, सुनि सीतापति शील सुभाव, सुनि सीतापति शील सुभाव, अपनाए सुग्रीव विभीषण, अपनाए सुग्रीव विभीषण, तिन न तजो छल छाऊ, तिन न तजो छल भरत सभा सन्मानी सराहत, भरत सभा सन्मानी सराहत, होत न हृदय अघात, होत न हृदय सीतापति शील सुभाव, सुनि सीतापति शील सुभाव, निज करुणा करतूति भगत पर, निज करुणा भगत पर, चपत चलत चर्चा, चपत चलत चर्चा, सकृत प्रणाम प्रणत जस बरनत, सकृत प्रणाम प्रणत जस बरनत, सुनत कहत फिरि गाऊ, सुनत कहत फिरि गाऊ, सुनि सीतापति शील
स्वभाव, सीता पतिशील स्वभाव। भगवान ने हम जीवों पर कितनी कृपा की है। कोई वाणी का विषय है क्या वर्णन कर सकते हैं क्या? कोटि मुख कही जात न प्रभु के एक एक उपकार, तदपि नाथ कछु और मांगियो दीजे परम उदार। एक एक रोम में जिह्वा हो जाए, बोलने की सामर्थ्य आ जाए, तो भी भगवान के उपकार का हम लोग वर्णन नहीं कर सकते। अब कोई भगवान के लिए कहने लग जाता कि आपने बड़ी कृपा की, बड़ा उपकार किया, तो भगवान अपनी प्रशंसा सुनकर लज्जा से गड़ जाते हैं। और कोई एक बार भी प्रणाम करके कह दे, हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपका हूं, आपकी शरण में हूं, इतने मात्र से उसके अनंत दोषों को भी एकदम भुला देते हैं और उसकी बड़ाई करने लग जाते हैं। स्वयं भी उसकी प्रशंसा करते हैं और सुनते भी हैं उसकी कथा, और कहते और गाओ, फिर गाओ, और गाओ। इतना प्रेम करने वाला अपने शरणागतों से और कौन होगा। समुझी समुझी गुण ग्राम राम के, समुझी समुझी गुण राम राम के, उर अनुराग बढ़ाओ, उर अनुराग तुलसीदास अनायास राम पद, तुलसीदास अनायास राम पद, पाई है प्रेम पसार।